तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन योर प्यारा सा फेवरेट चैनल अपना इंजीनियरिंग वाला आरजीपीवी। लास्ट टाइम हमने मैथ्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15-17 टॉपिक बताए थे एंड उसके अंदर से ही जो है हमारा 56 प्लस मार्क्स का मैथ्स का पेपर आ गया। सो पेपर लीक इंस्टाग्राम पे डाला था, लिंक दे दूंगा, पहले डाला था। तो वैसे ही आज पेपर लीक सीरीज के अंदर बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बी ट्रिपल ई के बताएंगे। सिर्फ 15 टॉपिक दूंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले, एंड उसके बाद भी अगर तुमने अभी कुछ भी नहीं पढ़ रखा तो भी तुम्हारा बहुत बढ़िया से हो जाएगा। तो पेपर 15 से 20 टॉपिक में मैं गारंटी दे सकता हूँ 50 प्लस मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। 70 से 50 प्लस स्कोर कर जाओगे अगर ये सारे टॉपिक्स करके जाओगे। तो बिल्कुल एंड तक देखना वीडियो। टॉपिक्स के साथ साथ क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी बताऊंगा। और फटाफट से अब स्टार्ट करते हैं। और अपने दोस्तों को भेज दो यार, अगर तुम्हारे को हेल्प मिल रही है तो अपने ग्रुप्स में भेज दो। और लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बिल्कुल बेस्ट कंटेंट यहीं आ रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपनी स्क्रीन को कर लेता हूँ मैं मिनिमाइज। और या सो सबसे पहले यार एक सेकेंड, हाँ। तो ये हमारा जो है ना सिलेबस है। 1 सेकेंड, ये हमारा सिलेबस है। ठीक है, ये हमारा सिलेबस है। अब अगर किसी ने यूनिट वाइज चलना है तो भैया कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा भैया यूनिट वाइज का बता दो हमारे को। तो यूनिट वाइज अगर आपको चलना है तो आई वुड से पहले यूनिट नंबर 1 कर लो। ठीक है, अगर यूनिट वाइज चलना है तो, क्योंकि काफी इजी है ये। उसके बाद यूनिट नंबर 4 करना तुम, क्योंकि ये इसमें सब कुछ ऑलमोस्ट याद करने वाली चीजें हैं। जैसे इसके अंदर आ जाता है भाई वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन आ जाता है। इसके अलावा 3 फेज का आ जाता है वर्किंग। तो ये सब कुछ याद करने वाला है, कुछ न्यूमेरिकल में फंसा नहीं सकते। एक बार आपने ये थोड़ी चीजें याद कर ली तो आपके नंबर पक्के हैं। अगर यूनिट वाइज चलना है तो बता रहा हूँ। उसके बाद आप कर सकते हो यूनिट नंबर 2, थोड़े न्यूमेरिकल ज्यादा है इसमें। और उसके बाद आई वुड से कि आप जो है इन दोनों में से जोन सी भी आसान लगती है वो कर सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से रहेगा, क्योंकि देखो यूनिट नंबर 1 जो है सबसे बेसिक है। ठीक है, ये नहीं आएगी तो बाकी आना भी थोड़ा सा मुश्किल है। उसके बाद फिर यूनिट नंबर 4 कर लोगे तो भाई बहुत सही है। और यूनिट नंबर 2 जो है ना वो न्यूमेरिकल बेस ज्यादा, तो तुम्हारे को न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल लगा लोगे तो आ जाएगा। और डेफिनेशन भी आती है, मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके अंदर से। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब हमने अप्रोच क्या लगाई है, तो अप्रोच समझ लो सबसे पहले। क्या देखो, हमने जो है ना पिछले बहुत सारे पेपर एनालाइज करे और ऑलरेडी जो है मतलब, ठीक है। उसके बाद हमने यूनिट वाइज नहीं बताऊंगा मैं आपको, बाकी सब यूनिट वाइज बताते हैं, मैं आपको बताऊंगा टॉपिक वाइज। जो टॉपिक ज्यादा आ रहे हैं ना, आप देखो डिफरेंस है यूनिट वाइज एंड टॉपिक वाइज में। भाई जो ऊपर ऊपर वाले टॉपिक है ना, ये तो गारंटेड है, ऑलमोस्ट हर पेपर में आ रखे हैं ये टॉपिक एक ना एक बारी। तो ऊपर ऊपर वाले पहले, मतलब जिस ऑर्डर में बता रहा हूँ ना, मैं पहले बता रहा हूँ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में करते चले जाओ तुम, और तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। तो हमने सारे पेपर एनालाइज करे, ऊपर टॉपिक वो रखे, मतलब पूरा रिसर्च हुई है एक अच्छे से, ये तुम कर जाओगे ना मतलब बेस्ट है। तो सबसे पहले सुपर पोजिशन और थेवेनिन थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आता है कि भाई कोई एक सर्किट दे देगा आपको, और या तो सुपर पोजिशन से सॉल्व कर दो उसको या थेवेनिन से सॉल्व कर दो उसको। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक इज दिस वन। सेकंड इज फेज 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है हमारी, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और साथ में न्यूमेरिकल 3 फेज इंडक्शन मोटर का। ठीक है, ये भी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है भाई। ये पिछले 9 में से 8 पेपरों में आ ही रखा है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्टार डेल्टा भाई। 3 फेज में जो स्टार डेल्टा है लाइन वाले हैं वो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल ज्यादातर आते हैं इसमें, तो न्यूमेरिकल देख लेना इसके अंदर। और लाइन वाला और 3 फेज वाला ये सब आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसके बाद भाई अगर तुम्हारे नोट्स चाहिए ना, तो अपना इंजीनियरिंग वाला ऐप पे सारे तुम्हारे सब्जेक्ट जितने भी फर्स्ट ईयर के हैं ना, सबके नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डल रखे हैं भाई। लोग तो कहते हैं कि लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, खरीद लो नोट्स। बताओ, नोट्स के और पैसे कमा रहे हो, तो बिल्कुल एक बढ़िया फ्री ऐप बना दे तुम्हारे लिए अपना इंजीनियरिंग वाला। टेस्ट नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारे लिए दिल से। सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर सकते हो भाई। और लास्ट वीडियो में हमने जो है ना तुम्हारे सेकंड ईयर वालों बच्चों का पिक कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स का, एंड उसमें से भी 56 मार्क्स का आ रखा है। तो बिल्कुल बढ़िया यहाँ पर जो है ना, जो हम बताते हैं वहीं से आता है, तो तुम बिल्कुल बिंदास पढ़ के चल सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक इज, इसके ऊपर ना ज्यादातर डेफिनेशंस आती हैं, मतलब इसको डिफाइन कर दो, इसको डिफाइन कर दो। एक ही क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है जिसमें बोल देते हैं भाई या तो ये डिफाइन कर दो, ये कर दो। 4 टर्म्स दे देंगे आपको, आरएमएस, पीक, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। तो 10 मिनट लगेंगे, सब चैट जीपीटी पे डालो, इसको पढ़ लो, और तुम्हारा ये क्वेश्चन ही पक्का। ठीक है, अब कितने क्वेश्चन हो गए हमारे यहाँ तक? 1 2 3 4। अब पांचवा, जो ऑर्डर बता रहा हूँ उसी में करना है। पांचवा इज आर एल, आर एल सी और आरसी सर्किट का न्यूमेरिकल आ जाएगा एक। ठीक है,
या इसके अंदर तुम्हारे को अलग अलग चीजें दे सकता है, मैं बताता हूँ तुम्हारे को क्या क्या दे सकता है इसके अंदर। इसके अंदर तुम्हारे को बोल सकता है कि भाई इनपुट करंट निकाल दो, ठीक है, इनपुट करंट निकाल दो। या फिर बोल सकते हैं इसके अंदर आपको कि आप वोल्टेज निकाल दो, पावर फैक्टर निकाल दो, ये सब कुछ आ सकता है। तो पीवाई को देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। थर्ड टॉपिक इज हमारा फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप एसआर और जेके के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये आसान है, मुश्किल नहीं है ज्यादा, ये कर सकते हो। देन डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन सेवंथ टॉपिक है, और वर्किंग साथ में, ठीक है। इसमें तो क्या ही बताऊं, उसका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज एट्थ टॉपिक। और वर्किंग और न्यूमेरिकल, वर्किंग ज्यादातर आती है, न्यूमेरिकल थोड़े कम आते हैं बट आ जाते हैं। मतलब तुम लगा लो, मैं बताता हूँ मेरे को वर्किंग कितनी बार आई है और न्यूमेरिकल कितनी बार आया है। तो यार देखो, वर्किंग इज आई हमारी 4 बारी, और 3 बार न्यूमेरिकल आया है पिछले 9 पेपर में से, तो मतलब 7 बार तो आ ही रखा है ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देन सर्किट एनालिसिस, जो केवीएल केसीएल मैश या फिर नोडल एनालिसिस, ये भी जो है ऑलमोस्ट हर पेपर में एक बार देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन आपको इसमें से पक्का गारंटेड देखने को मिलेगा। तो ये भी अच्छे से कर जाना, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्स ट्रांसफर और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अंदर से मतलब 50-50 रहता है, क्वेश्चन आए कि ना आए। अब यहाँ से जो है ना टॉपिक थोड़े कम इंपॉर्टेंट होने चालू हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट, और ना एक कॉपी पेन लेके लिख लेना है इसको तुम। और ना कल आकर के मेरे को कमेंट्स में बताना कि तुम्हारे पेपर में से आया कि नहीं आया। और जिन्होंने मैथ्स का फॉलो करा था वो भी कमेंट कमेंट करके बताओ कि भाई कितना आया था मैथ्स के अंदर, खुद ही कमेंट करके बताओ तुम, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्स और ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से थोड़े से ना टॉपिक कम मुश्किल होने लग जाते हैं, मतलब कम मुश्किल, सॉरी, कम इंपॉर्टेंट होने लग जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ओपन क्लोज सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर ओपन और क्लोज सर्किट टेस्ट है हमारा इसके बाद। सो फटाफट आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज हमारा ओपन क्लोज सर्किट टेस्ट में बता दिया। फिर बीजेटी के ऊपर एक क्वेश्चन जो है, मतलब कम चांसेस है आ सकता है। तो यहाँ से टॉपिक मैंने जैसे बताया कम इंपॉर्टेंट चालू हो जाएंगे, और मैं फटाफट एक बार दिखा देता हूँ सारे के सारे। देन हमारा डी मॉर्गन्स है, ठीक है। और फिर लॉसेस इन मशीन, फुल एडर, थ्री फेज, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड। देन हमारा, फिर ये एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, ठीक है। तो और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरामैग्नेटिक सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन, ये जो है ना टॉपिक्स। अब इसके बाद जो टॉपिक्स है ना, पहले जो यहाँ तक टॉपिक्स थे वो पक्का करके जाना, पक्का करके जाना। ये एक बारी 12 टॉपिक दिए, सिर्फ 12 टॉपिक, 16 क्वेश्चन आते, सिर्फ 12 टॉपिक दिए, सिर्फ 12। ये अगर हो जाते हैं तो उसके बाद फिर ये वाले टॉपिक भी कर लेना, ठीक है। मतलब पहले वही वाले करना, लेकिन भाई देखो, पहले वो करना, वो हो जाते तो फिर इसके ऊपर आना, ठीक है। और जब तुम ये सब कर लोगे ना, तुम्हारे मैं गारंटी देता हूँ 50+ मार्क्स आ जाएंगे। ऑल द बेस्ट फ्रॉम योर भैया। बिल्कुल दिल से मेहनत चल रही, सब्सक्राइब लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। एंड ऐप के ऊपर जो है ना, अपना इंजीनियरिंग वाला जो हमारा ऐप है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में तुम्हारे लिए, सबके लिए, क्योंकि हमने भी सेम प्रॉब्लम फेस करी थी। सारे नोट्स डलवा दिए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी, और मोस्ट बहुत औसम कंटेंट आ जाएगा। और ना कल कमेंट में आके बताना 23rd को एक बारी कि पेपर कैसा हुआ तुम्हारा। आई होप तुम्हारा इसी में सब आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं एक नई वीडियो में इसके बाद।